माय 2026 प्लान। अब भाई 2026 प्लान है क्या मेरा? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूं, 2026 में मैं कुछ बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं करने वाला, मैं ऑर्डिनरी चीज़ करने वाला हूँ फुल ऑन डिसिप्लिन से, ठीक है। अब 2026 को प्लान को या फिर मैं एग्जीक्यूट कैसे करने वाला हूँ, उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि उसमें मैं 2026 में मेरी प्रायोरिटीज़ क्या है। मेरी प्रायोरिटीज़ सिर्फ और सिर्फ 3 या 4 चीज़ें। फर्स्ट चीज़ है मेरा AIML का, जो मैं फ्रीलांसिंग करता हूँ वो। दूसरी चीज़ होगी यूट्यूब, ये दिख रहा है ना जो, जिस पे आप मेरी वीडियोस देख रहे हो, वो ये चैनल, और एक दो चैनल और है वो मैं बाद में डिस्क्लोज करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इस पे कंसिस्टेंट रहना है। थर्ड, तीसरी चीज़ होगी मेरे वर्कआउट्स को लेके और डाइट को लेके। मैं डेली वर्कआउट कर लेता हूँ, जिम चले जाता हूँ, घर पे भी अच्छी तरह मैं पूरा अच्छी तरह वर्कआउट कर लेता हूँ, लेकिन मैं डाइट कंप्लीट नहीं लेता। ऐसा नहीं है कि पैसे नहीं है, ऐसा नहीं है कि घर में खाना नहीं है, बट मैं खाता ही नहीं हूँ। मेरे को जोर आता है खाने में, सिंपल सी बात बताऊँ तो, और मैं खाता नहीं हूँ। तो अपनी डाइट को लेके कंसिस्टेंट रहना है। डाइट के लिए मैं सिंपल सा मेरा ये प्लान रहेगा कि मैंने अपने टाइम स्लॉट्स रख देना है कि भाई इस टाइम पे ये खाना है, इस टाइम पे ये खाना है, इस टाइम पे ये खाना है। और चौथी चीज़ होगी वो डोपामिन डिटॉक्स। डोपामिन डिटॉक्स मेरे को किस किस चीज़ से मेरे को डोपामिन का डिटॉक्स करना है, इसके लिए मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना सिंपल सा बता दूं, मेरे को गाने बहुत कम सुनने हैं। गाने ईयरबड्स लगा के गाने जो सुनते हैं ना, वो बहुत कम सुनने हैं, या फिर सुनना ही नहीं है, मैं तो ये मानूंगा। दूसरी चीज़, कम से कम बकवास करनी है लोगों से जाके, कम से कम बातें करनी है, ठीक है। बातें करनी भी है तो यूट्यूब से करनी है, ताकि कुछ पैसे मिले, चाहे ताकि कोई आउटकम आए। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल कम से कम बोलना है। दुनियादारी में मैं बहुत फालतू की बकवास करता हूँ, मैं ईमानदारी की बात बताऊँ तो किसी से भी जाके मैं अपना माथा फोड़ने लग जाता हूँ, किसी से भी जाके मैं बकवास करने लग जाता हूँ। तो ये चीज़ थोड़ी सी कम करनी है। और अब सही है ना? हाँ अब सही है, ठीक है। तो ये था मेरा 2026 का प्लान, और इसको एग्जीक्यूट करना है। अब ये तो भाई आपको मैंने सरफेस लेवल पे अपनी प्रायोरिटीज बता दी, लेकिन इसको एग्जीक्यूट करने के लिए मैंने सिंपल सा 2 चीज़ें बनाई हैं। वो क्या है? अपना डेली रूटीन फॉलो करना है। अब मेरा डेली रूटीन क्या है, मैं अपनी एक फोटो लगा दूंगा, इस आपको दिख रही होगी, और अगर नहीं लगा पाऊँ तो ये सिंपल सा मैं आपको अपना डेली रूटीन बता देता हूँ। मेरा जो डेली रूटीन होएगा वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होएगा। 2 पार्ट्स कौन से होंगे? एक तो नॉन कॉलेज डेज, जिस दिन मैं कॉलेज नहीं जाऊँगा, और एक होएगा कॉलेज डेज। अब मैं कितने दिन कॉलेज जाऊँगा? हफ्ते में 3 से 4 दिन लगभग मैं कॉलेज जाऊँगा। आप जानते हो भाई बीटेक के कॉलेजेस जो होते हैं जितने भी प्राइवेट, इनका क्या सीन होता है, इनको चाहिए होती है 75% अटेंडेंस। या अटेंडेंस का बड़ा लोचा करते हैं ये। अगर मैं उसको भी संभाल लूँ तो भी भाई 3-4 दिन तो एटलीस्ट जाना पड़ेगा मेरे को, नहीं तो ये डीवार ही करते हैं, डीवार करते हैं, कम मार्क्स कम भेजते हैं, ठीक है। हालांकि बीटेक मेरी प्रायोरिटी नहीं है, लेकिन स्टिल वरना घर वालों को ऐसा लगेगा, मम्मी पापा को, कि भाई ये कर क्या रहा है, ये नौटंकी कर रहा है, क्योंकि उनको नहीं पता मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाता हूँ, ये मैं क्या काम कर रहा हूँ, ठीक है। 3-4 दिन कॉलेज जाना, और जिस दिन कॉलेज नहीं जाना उस दिन बैठ के मैं यूट्यूब की वीडियोस बनाऊंगा और अदर काम करूंगा। काम तो मैं उस दिन भी करूंगा, लेकिन जो मेन मेरे प्रायोरिटी रहेगी वो क्या रहेगा, अपना जो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने टाइम टेबल पे आ जाता हूँ, रूटीन पे आ जाता हूँ, डेली रूटीन। पहला आते हैं अपन नॉन कॉलेज डेज वाले, जिस दिन जैसे कि आज वाले दिन मैं आपको इस बता दूँ मैं क्या करने वाला हूँ, ठीक है। मैं उठ जाऊंगा सुबह 4 बजे। 4 बजे क्यों उठना है? आप सोच रहे हो कि भाई इतना जल्दी क्या उठना? सब लोग 4 4 4 4 बजे करते हैं, इसमें स्पेशल क्या है? तो भाई 4 बजे उठ के एक चीज़ स्पेशल होती है कि भाई माइंड फ्रेश रहता है। मेरे को नहीं पता आप लोगों का माइंड, आप लोगों का रूटीन, आप लोगों का, आप कहाँ रहते हो, किस इन्वायरमेंट में रहते हो। अब अगर कोई कश्मीर का रहने वाला देख रहा होगा ये वीडियो, तो उधर तो 4 बजे तो कड़कड़ाते वाली ठंड पड़ती होगी, तो 4 बजे उठना अफोर्ड नहीं कर सकता। अब मैं कहाँ रहता हूँ? मैं रहता हूँ भाई जयपुर में। जयपुर में यहाँ पे अभी जनवरी चल रही है, आप देख सकते हो मैं एक टी शर्ट में बैठा हूँ, कोई इतनी ठंड नहीं पड़ती जयपुर में। तो मैं आराम से 4 बजे उठना अफोर्ड कर सकता हूँ, ठीक है। 4 बजे उठा। अब 4 बजे उठ के क्या करना है? 4 से मैं 4:10 सवा 4 बजे तक मेडिटेशन करूंगा। मेडिटेशन मैं कोई बहुत साधु संत वाली नहीं करता, मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए करता हूँ ताकि मेरा माइंड जो है स्थिर हो जाए। अब जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये वीडियो में कहाँ से आइडियाज़ आ रहे हैं? ये सारे दिमाग से जनरेट हो रहे हैं। मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं बना रखी, ना मैं कोई कॉपी किताब रख के बैठा हूँ। मेरे जो दिमाग में आ रहा है मैं वो बक 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 कर रहा हूँ। ये कब आता है? जब आपका माइंड फ्रेश होता है। और माइंड फ्रेश भी नहीं होता ना, एटलीस्ट माइंड आपके सेंटर में होता है। अब जो दिमाग में आ रहा है वो आपके जुबान से निकलता है ना, या फिर जो दिमाग में आ रहा है वो चीज़ एग्जीक्यूट होती है, तो इसका मतलब आपका जो माइंड है वो सही डायरेक्शन में जा रहा है। तो इसलिए मेडिटेशन कंपलसरी है। फिर सवा 4 बजे के सवा 4 से 4:30 अपना थोड़ा फ्रेश फ्रेश हो जाएंगे। फिर 4:30 से लेके 8 साढ़े 8 बजे तक मैं अपना पहला फ्रीलांस का सेशन करूंगा, ठीक है। अब फ्रीलांस में एक मैं सेपरेट पूरी डिटेल पे वीडियो बनाऊंगा कि मैं क्या करने वाला हूँ, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल उसके लिए मैं खुद रिजल्ट्स लेकर आऊँ, खुद कंसिस्टेंट रहूँ, खुद सीखूँ मैं क्या करने वाला हूँ क्या नहीं करने वाला। अभी तो मैं सिर्फ बता रहा हूँ मैं क्या करने वाला हूँ। जब मैं करूँगा, जब उस मेरे को करते करते 30 दिन कंसिस्टेंसी आ जाएगी, फिर मैं आपको बताऊँगा कि क्या रिजल्ट आता है, किस तरीके से मैंने किया, क्या क्या किया, क्या क्या हुआ, ठीक है। तो ये हो गया अपने 4 सवा 4 घंटे का एक टाइम स्लॉट हो गया। फिर 8:30 से 9 बजे तक मैं नहाऊंगा धोऊंगा, ठीक है। नहाना बहुत ज़रूरी है भाई, मेरे को बिना नहाए मेरे को फ्रेश फील नहीं होता, मेरे को नींद ही आती रहती है। फिर 9 से लेकर 12 बजे तक वीडियोस बनाऊंगा, जैसा अभी मैं बना रहा हूँ, आप देख सकते हो वीडियोस बना रहा हूँ। फिर 12 से लेकर 3 बजे तक वापस अपना क्या रहेगा, फ्रीलांस का सेशन 2। फिर 3 से लेकर 4 बजे तक खाना वाना खाऊंगा,
4:30 ही ले लो, फिर सो जाऊँगा थोड़ी देर, 1-1.5 घंटा नींद भी बहुत ज़रूरी है। फिर 5 से लेके 7, साढ़े 7, 8 बजे तक फ्रीलांस का सेशन थर्ड के बाद 8 से लेके 9:30 बजे तक जिम जाना तो भाई कंपलसरी है ना, बॉडी में जान होनी चाहिए, है ना। अब ये सिर्फ 14:30 के, जब तक ये 17 के नहीं हो जाएंगे तब तक बल्क करूँगा, फिर उसके बाद कट करूँगा। फिर उसके बाद कितने बज गए अपने बज गए, घर आते आते मेरे को 9:30 10 बज जाएंगे। फिर 10 से 10:30 खाना खाऊंगा, फिर जो कुछ काम बच जाएगा वो 10 11 12 बजे तक निपटा के सो जाऊंगा। अब तुम सोच रहे हो कि भाई 4-5 घंटे नींद बहुत कम है, एक साल सेक्रीफाइस करके देख लेते हैं क्या हो जाएगा। अब तो हाइट तो वैसे भी नहीं बढ़नी, मेरी हाइट 5'8", तो 5'8" ही रहेगी। तो अब मैं 20 साल का भी हो गया, मैं हाइट तो बढ़ेगी नहीं। सोना सिर्फ तब कंपलसरी हो सकता है जब आपको अपनी हाइट बढ़ानी हो और आपको अपने हॉर्मोन्स को मेंटेन रखना हो। अब भाई 1 साल करके देख लेते हैं, पैसे आ जाएंगे, बाकी चीज़ें भी सही हो जाएगी धीरे धीरे, लेकिन अभी जो प्रायोरिटी है उस पर फोकस करना है। अब आते हैं कॉलेज डेज पे। कॉलेज डेज वाला टाइम टेबल क्या होगा मेरा? कॉलेज डेज वाला टाइम टेबल भी सिमिलरली ऐसा ही रहेगा, बस उसमें थोड़े से माइनर चेंजेस होंगे। वही 4 बजे उठना, वही 4 से लेकर 7 बजे तक काम करना, 7 से 7:30 बजे तक नहा धो के रेडी होना, 7:30 से लेके 8:30 बजे तक 1 घंटा दूर कॉलेज है, उधर जाना बाइक से दोस्त के साथ, उसके साथ पीछे बैठा बैठा मैं अपनी वीडियोस एडिट कर लूँगा फ़ोन पे, ठीक है, फ़ोन पे एडिट कर लूँगा, या फिर कुछ और काम रहेगा वो कर लूँगा, नहीं तो गाने सुनते हुए चले जाऊँगा, थोड़ा सा माइंड रिफ्रेश हो जाएगा। फिर कितने बज गए अपने 8:30 बजे से लेके 2:30-3 बजे तक कॉलेज में रहना पड़ता है, ठीक है। कॉलेज में अब देखो ऐसी कोई पढ़ाई होती नहीं है बीटेक की कि आप पूरे दिन बैठ के सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत ही आरटीयू में हूँ मैं, आरटीयू में जो राजस्थान यूनिवर्सिटी का कोर्स है वो मेरे बीटेक के लिए चल रहा है, तो इतना हार्ड है नहीं एक्चुअली। तो उसके लिए मैं वहाँ पे बैठ के अपना फ्रीलांस का काम इजीली कर सकता हूँ। हमारे कॉलेज में वाईफाई बहुत अच्छा है भाई, हमारे कॉलेज में लाइब्रेरी में कैंटीन में बहुत अच्छा वाईफाई का सिस्टम है, ठीक है। और जो बच्चे आते हैं वहाँ पे वो सिर्फ छोरीबाजी करने आते हैं, जो लड़के होते हैं वो लड़कीबाजी, और जो लड़कियाँ होती है वो छोरेबाजी, ठीक है। उससे थोड़ा दूर रहना है 1 साल के लिए, ठीक है। और अपनी भगवान की ने ऐसी शक्ल भी नहीं दी कि मेरे से कोई लड़की फंसे, है ना। तो मेरे को अपने काम पे फोकस करना है। फिर कितने बज गए अपने बज गए 2:30-3 बज गए। फिर घर पे वापस आते आते 1.5 घंटा लग जाएगा, फिर आधा घंटा, 1.5 घंटा नहीं 1 घंटा लगा लो। फिर खाना वाना खाएंगे, फिर कितने बज जाएंगे, 4 बज गए, अपन अप्रॉक्स 4 बजे ले लेते हैं। फिर 4 से लेके 8 बजे तक अपन को अपना सेकंड सेशन करना है। फिर 8 से लेके वही कंटिन्यू रहेगा, जिम जाना है, फिर घर आना है, खाना खाना है, फिर सो जाना है। तो ये अपना कॉलेज रूटीन रहेगा, ठीक है। अब ये सब हो गया, और तीसरी चीज़ हो रहेगी, वो होगी टोटल सेलिब्रेसी का मतलब आप लोगों को नहीं पता तो मैं बता दूं, ना पॉर्न देखनी है, ना मास्टरबेट करना है, ना कोई भी ऐसी उल जलूल चीज़ें देखनी जिससे कि मेरे दिमाग में वो सेक्सुअल थॉट्स अराइज हो। अब तुम सोचोगे कि भाई तू ऐसा क्यों कर रहा है, तू 20 साल का है, तेरे परफेक्ट एज है सेक्स के लिए और इन सब चीज़ों के लिए। तो भाई मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जब तक आपकी जेब में पैसा नहीं है या फिर आपके घर वालों की जेब में पैसा नहीं है, इन सब चीज़ों में मत घुसना, क्योंकि आजकल वो दुनिया नहीं रही कि आप सोच के आप मेरे जैसे कोई साफ दिल का बंदा चला जाएगा किसी लड़की के पास और तो उसको वही आउटकम मिलेगा। ऐसा नहीं होता, ये मैंने अपनी आंखों से देख रखा है। बहुत चूतिया करते हैं वो छोड़ के चली जाएगी, फिर तुम्हारा ना काम होएगा ना वो रहेगी, और कोई सेंस नहीं बचेगा। तो अभी तुम अपनी ग्राइंडिंग वाले फेस में हो, अभी कुछ बनो, पैसे कमाओ, अपने करियर बनाओ, कुछ पढ़ाई लिखाई करो, कुछ अच्छी पोजीशन में जाओ लाइफ की। ये सब चीज़ें करने के लिए पूरी ज़िंदगी पड़ी है। ये जो समय चला जाएगा 20 से लेके 25 का, ये यूँ निकल जाता है, फिर उसके बाद पता भी नहीं चलता भाई कब वो 15,000 की नौकरी के लिए गाड़ घिसनी पड़ती है 15,000 की, 20,000 की, अगर किस्मत अच्छी रही तो लाख भर की। और लाख भर की भी मैं वो बोल रहा हूँ जो जिसको भगवान मान लेते हैं, जो लाख रुपया कमाता है उसका हमारा समाज भगवान मान लेता है। तो तुम, मुझे नहीं पता भाई तुम में से कोई बहुत ही ज़्यादा भयंकर अमीर पार्टी देख रही होगी तो वो इस चीज़ से रिलेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन जिस सोसाइटी से मैं आता हूँ मैं जानता हूँ भाई 25 साल का कोई लड़का अगर लाख रुपये कमा रहा है तो उसकी क्या लाइफ स्टाइल होगी वर्सेस एक 15,000 वाले लड़के से, ठीक है। तो इसलिए मैं टोटल सेलिब्रेसी रहूँगा इस साल, पूरे साल रह के देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। अभी आज 24 तारीख है तो 24 दिन तो हो चुके हैं मेरे को, 24 नहीं 25 हो चुके हैं, 30 को करा था आखिरी बार, अरे यार मैं क्या बोल रहा हूँ, 30 दिसंबर को करा था आखिरी भाई। अभी मेरे को 25 दिन हो चुके हैं सेलिब्रेसी पे रहते हुए। क्या बदलाव आया है? बदलाव तो देखो, मैं ईमानदारी की बात बताऊँ तो मैं पहले भी 100 दिन के लिए रह चुका हूँ। बदलाव वैसा कुछ खास है नहीं, बट मेरे को थोड़ा सा एनर्जी बहुत ज़्यादा फील होती है, ये तो सबको पता है, एनर्जी बहुत ज़्यादा फील होती है, माइंड में भी बॉडी में भी, और स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। बस ये 3 चीज़ ही मैटर करती है मेरे हिसाब से। और चौथा, आपका फोकस सही जगह लगने लगता है, क्योंकि वरना आप अगर उसी तरफ जाओगे तो आप उसी तरफ घुस जाओगे। तो ये था मेरा टोटल साल भर का अपना रोड मैप, मैंने बता चुका हूँ, एक स्ट्रक्चर्ड मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं साल भर क्या करने वाला हूँ। और यूट्यूब के लिए इस चैनल पर डेली 5 वीडियोज़ आएंगी, डेली 5 वीडियोज़, 5 वीडियोज़। अगर मैं 365 में से
300 दिन भी चढ़ा देता हूँ 5 वीडियोस, तो ये करीब करीब 1500 वीडियोस हो जाती है। तो 1500 वीडियोस का मेरा टारगेट है। फिर भगवान देखते हैं साथ देता है नहीं देता, आप लोग साथ देते हो नहीं देते, बट मेरे को अपनी तरफ से एक्शन पूरा करना है, फिर देखते हैं क्या होता है। तो ये था मेरा टोटल लेआउट, टोटल अपना, मैंने अपना पूरा रूटीन, पूरा अपना प्लान, स्ट्रक्चर, सब कुछ A to Z सब कुछ बता दिया है 2026 के लिए। तो विश मी अ गुड लक इन कमेंट्स, और चलो ठीक है, बाय। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, कोई अच्छे से टॉपिक लेके मैं आऊँगा। और ये सब चीज़ें तो चलो एक दो बारी के लिए थी, और ये बाल धोऊंगा, ये बहुत गंदे हो रहे हैं। चलो ठीक है, बाय।